हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सारे रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। आमीन। रिश्तों के बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी अपनी शक्ल तक बदल देता है। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। या अल्लाह पाक, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फ़ैसले मेरी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। अगर इंसान से सजदों की तौफीक छीन ली जाए तो समझ जाओ खुदा नाराज़ है। नींद से उठकर फजर की नमाज वही पढ़ते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। परेशान हो? यकीनन तुमने नमाज और कुरान छोड़ रखा है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। सब्र खुदा से मोहब्बत की दलील है। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। नमाज तब सुकून देती है जब तुम सुकून से पढ़ो। कितनी बदकिस्मती है ना, आप फजर तक जागते रहें लेकिन फजर पढ़े बिना सो जाएं। कामयाबी चाहिए तो दिन का आगाज़ फजर की नमाज और कुरान पाक की तिलावत से करें। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। और फजर की नमाज तो अल्लाह पाक से वफ़ा है। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ देता है। उससे नाउम्मीद होना कैसा जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। या रब, वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे। और अगर दोस्ती रब से हो जाए तो लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। कायनात का सबसे बड़ा सच ये कि रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतल लिल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सजदे में सर रखने से रहमतें बरसती हैं। फिर सजदों में उससे बेहतर पा लिया जो मैंने खोया था। और जब दिल बारी हो जाए तो कुरान पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि इस कलाम में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ दर्द दिल की दवा भी मौजूद है।